रुक करते हैं एक और जगह जहां ठंडी हवाएं बहती हैं, लेकिन मामला चुनावी गर्मी का है। जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, जहां इन दिनों चुनावी मौसम वाली गर्मी चल रही है। इस गर्मी को अवामी इत्तेहाद पार्टी AIP के नेता इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत ने और बढ़ा दिया है। आज इंजीनियर राशिद अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। वर्ष 2019 से तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर राशिद को NIA कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। वो 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार कर सकेंगे। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और जमानत की शर्त के अनुसार उसके अगले ही दिन उनको फिर से तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। इंजीनियर राशिद की पूरी राजनीतिक फाइल हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले उनकी जमानत पर जम्मू कश्मीर में शुरू हुए सियासी कलेश का विश्लेषण करते हैं। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। इंजीनियर राशिद को अंतरिम जमानत से जहां उनकी पार्टी में जश्न है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की टेंशन बढ़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत में बीजेपी का चुनावी गेम दिख रहा है, क्योंकि इंजीनियर राशिद वो नेता हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बारामूला सीट से पूर्व CM ओमर अब्दुल्ला को भारी मतों से शिकस्त दी। और अब PDP और NC अंतरिम जमानत की टाइमिंग का हवाला देते हुए आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने चुनावी फायदा देखते हुए वोट काटने की नीयत से इंजीनियर राशिद को रिहा कराया है। इंजीनियर राशिद बीजेपी की प्रॉक्सी टीम है, यह आरोप लगाया जा रहा है। इंजीनियर राशिद को एजेंसियों से फंडिंग होती है, यह आरोप लगाया जा रहा है। इंजीनियर राशिद की पार्टी के लिए उम्मीदवार भी एजेंसियों ने खड़े किए, यह आरोप लगाया जा रहा है। इंजीनियर राशिद के पास इतना पैसा और गाड़ियां कहां से आती हैं, यह आरोप लगाया जा रहा है सवालों के तौर पर। इंजीनियर राशिद की जमानत पर जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में शुरू हुई जुबानी जंग पर हमने एक न्यूज रील तैयार की है। पहले आप ये चिंगारी भरे बयान सुनिए, इसके बाद इंजीनियर राशिद की राजनीतिक फाइल आपके सामने। इंशाअल्लाह रिहा होने पर कश्मीर में एक सैलाब आएगा जो 1987 में आया था और इन जालिमों ने चोरी की थी। देखिए, शक तो होता है क्योंकि अभी तक उनको रिलीज नहीं किया और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े, बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा करती है वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहाँ से आता है? हमारे पास तो हमारे कैंडिडेट्स के पास कोई, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? गाड़ियाँ कहाँ से आती है? वो तो खुद जेल में थे, कैंडिडेट किसने खड़े की? ये सोचने वाली बात है। जहाँ तक छूटने की बात है, मैं तो सिर्फ एक बात पे हैरान होता हूँ कि ये बीजेपी वाले एक ज़बान में कभी बात कर नहीं सकते। ये अलग अलग अंदाज से बात करते हैं। जब इसी तरह इजाज़त अरविंद केजरीवाल को दी गई थी, उस वक्त बीजेपी ने पूरे मुल्क में उसकी मुखालफत की। जब इंजीनियर रशीद को बिल्कुल इसी तरह सिर्फ इलेक्शन के लिए छोड़ दिया गया, तो इस चीज़ का इस्तकबाल बीजेपी ने किया। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो नज़र ही आ रहा है। बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट काटने के लिए इंजीनियर रशीद को बाहर छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है इल्ज़ाम तलाशी जो काम है नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इंजीनियर रशीद इज़ अ थ्रेट, बिकॉज वी हैव सीन कि यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद ने कैसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को शिकस्त दे दी। आज इनको लगता है कि इंजीनियर रशीद जो है आज बेल पे आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं ना कहीं थ्रेट लग रहा है। जितना खुश इंजीनियर रशीद साहब के बाहर निकलने से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन्स हो रहे हैं, इतना खुश शायद उनकी अपनी पार्टी के कारकुन नहीं हो रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। 1987 की बात है और यहां पर मैं किसी का महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं, खासकर आतंकी का तो बिल्कुल नहीं। सैयद सलाउद्दीन ने चुनाव लड़ा था। ऐसी खबरें थी कि सैयद सलाउद्दीन जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनसे आगे निकल रहे हैं और उनके प्रतिद्वंदी बाकायदा एक तरीके से हट भी जाते हैं, लेकिन फिर उनको वापस बुलाया जाता है और कहा जाता है कि ये जीत गया है, सैयद सलाउद्दीन हार गए हैं। सैयद सलाउद्दीन ने यह कहा कि ये सब गड़बड़ी हुई है। सैयद सलाउद्दीन जो कि आतंकी है, मोस्ट वांटेड है, उसने ये कहा। और वो जो प्रतिद्वंदी जीता था वो जानते हैं किस पार्टी का था? नेशनल कॉन्फ्रेंस। बस आपको बताना था।
पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आरोपों के बीच इंजीनियर राशिद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने जेल से बाहर आते ही सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुझे उनसे किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। क्या बदलाव कश्मीर में होने जा रहा है विधानसभा चुनाव में आपकी मौजूदगी में? लेट द पीपल डिसाइड, लोग डिसाइड करेंगे। आप बाहर आए हैं, लेकिन आपके जो जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आपके अपने चुनाव में लोकसभा में आपको कैंपेन करने के लिए बेल नहीं मिली, अब विधानसभा में मिला गया है। आपके आने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट बटेंगे और बीजेपी उससे मजबूत होगी। तो आप उनसे पूछे उन्होंने बीजेपी को लाया है क्यों उधर। एक दूसरी बात यह है, आई एम फॉलोइंग माई कन्विक्शन, आई एम फाइटिंग अगेंस्ट बीजेपी। वो तो उनके ही हैं, लिहाजा इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो बंदा 5.5 साल तिहाड़ जेल में मर रहा है और वो लोग वहाँ पर मज़े ले रहे हैं, प्रॉक्सी मैं हूँ। ये आसमान को थूकने वाली बात है उनके लिए। देखिए, आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस इंसान से फिक्र क्यों हो रही है इतनी फिक्र। उसकी दो वजह, पहले तो लोकसभा चुनाव में जीत, और दूसरी वजह इस व्यक्ति की जो पार्टी है एआईपी, उसने करीब 34 कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, एक ने शायद विड्रॉ कर लिया है। अब यह एक बहुत बड़ा नंबर है और इसका इंपैक्ट भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर की पूरी राजनीति इन दिनों जिस इंजीनियर राशिद के इर्द गिर्द गर्म है, उस इंजीनियर राशिद का सियासी कद क्या है, अब उसकी फिक्र वाली राजनीतिक फाइल खोलते हैं। अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद उत्तरी कश्मीर के लंगेट से 2 बार के पूर्व विधायक हैं। मौजूदा समय में वो बारामूला से निर्दलीय सांसद हैं, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला को रिकॉर्ड वोटों से हराकर जीत हासिल की। इंजीनियर राशिद को 4,72,000 वोट मिले थे, जबकि उमर अब्दुल्ला को 2,68,000 वोट मिले। यानी उमर जैसे कद्दावर नेता को उन्होंने 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इंजीनियर राशिद ने तिहाड़ जेल में रहकर ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था। माना जाता है कि उन्हें सिंपैथी यानी सहानुभूति वाले वोटों का लाभ मिला। मौजूदा विधानसभा चुनावों में इंजीनियर राशिद की पार्टी एआईपी ने अब तक 34 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब एक ने शायद विड्रॉ कर लिया। इनमें ज्यादातर सीटें घाटी में आती हैं। घाटी के इलाके में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ मजबूत मानी जाती है। ऐसे में उन्हें डर है कि एआईपी के उम्मीदवार उनका वोट काटेंगे और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसीलिए उन्हें इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत में बीजेपी का चुनावी प्रयोग दिखाई दे रहा है। इंजीनियर राशिद पर 2017 में टेरर फंडिंग के आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के बाद वर्ष 2019 में वो तिहाड़ जेल में बंद है। इंजीनियर राशिद ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह उमर अब्दुल्ला का खेल बिगाड़ा था, क्या विधानसभा चुनाव में भी वो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट वाली चोट दे सकते हैं? अब इसका विश्लेषण करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति को समझने वाले पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि इंजीनियर राशिद को जो फायदा लोकसभा चुनाव में मिला था, वो फैक्टर विधानसभा चुनाव में शायद काम ना करे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान राशिद को जो सिंपैथी वोट मिला, अब उसमें गिरावट आने की संभावना है। इस संभावना के पीछे एक घटनाक्रम का हवाला दिया जा रहा है। दरअसल इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख सरकारी शिक्षक की नौकरी छोड़कर चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। वो एआईपी के टिकट पर लंगेट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लंगेट सीट से ही इंजीनियर राशिद 2 बार विधायक रहे हैं। पेच ये है कि इंजीनियर राशिद ने विधायक रहते वादा किया था कि उनके परिवार से कोई भी अन्य राजनीति में नहीं आएगा। अब वो वादे से पलट रहे हैं, जिससे उन्हें नुकसान होने की आशंका है। इसके अलावा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आरोप लगा रही है कि हजारों नौजवान लंबे समय से जेलों में बंद हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि आतंकी गतिविधियों के आरोप में जेल गए इंजीनियर राशिद को चुनाव से पहले अंतरिम जमानत दे दी गई। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह नैरेटिव भी इंजीनियर राशिद के खिलाफ जा सकता है और उनके वोट बैंक को डैमेज कर सकता है। हालांकि इंजीनियर राशिद का बीजेपी से कनेक्शन दिखाना पीडीपी एनसी की चुनावी रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि इससे लोगों में संदेश जाएगा कि वो बीजेपी के साथ हैं, जिससे घाटी में उनका पारंपरिक वोट बैंक खिसकने का खतरा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, दोनों ही पार्टियां, चाहे वो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, दोनों ही पार्टियां अपने लंबे पॉलिटिकल करियर में बीजेपी का हाथ पकड़ चुकी हैं, छोड़ चुकी हैं। फिलहाल चुनावी मैदान में इंजीनियर राशिद की एंट्री ने जम्मू कश्मीर की वोट फाइट को दिलचस्प बना दिया।